बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज से मैं आप लोगों के साथ जिगर की बीमारियों के बारे में एक सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ। इस सीरीज़ में हम ये देखेंगे कि पहले तो बुनियादी तौर पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जिगर है क्या, जिगर की साख्त क्या है, और उसके बाद फिर हम ये देखेंगे कि जिगर की अफ़ाल क्या हैं या इंसानी जिस्म के लिए जिगर की ज़रूरत क्या है, क्यों इंसानी जिस्म में जिगर की अहमियत है या इसकी क्या अहमियत है, और ये कौन कौन से अफ़ाल करता है। इसके बाद फिर हम ये देखेंगे कि जिगर की मुख्तलिफ़ जो आम बीमारियां हैं जो पाकिस्तान में आम है वो कौन कौन सी हैं। इसके बाद फिर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन बीमारियों की तशख़ीस कैसे होती है, और फिर ये जो चार पाँच छः बीमारियां हैं, बड़ी बड़ी या आम बीमारियां हैं, फिर इनको समझने की कोशिश करेंगे और इनको इस तौर पे समझेंगे कि उस बीमारी की अहमियत क्या है, वो बीमारी क्यों बनती है, उसकी क्लिनिकली उसके सिम्टम्स क्या हैं, इलामात क्या होती हैं, उसका इलाज कैसे मुमकिन होता है। तो ये जितनी भी आम बीमारियां हैं हमारे मुल्क में, हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, या फैटी लिवर है, सिरोसिस है, इन तमाम के बारे में हम मुख्तसरन जानेंगे, और जो बुनियादी हकीकत या हकायक हमें समझने चाहिए वो हम समझने की कोशिश करेंगे। तो इस वी लॉग सीरीज़ में मेरे साथ रहिएगा। ये मुझे उम्मीद है कि ये आप सबके लिए काफ़ी ये इंफॉर्मेशन भी लेके आएगी ये सीरीज़, और ये काफ़ी हेल्पफुल भी होगी कि अगर खुदा न खास्ता आपको या आपके घर में किसी को या आपके यार दोस्त में से किसी को जिगर की कोई बीमारी है, तो उसके बारे में जो बुनियादी वो इंफॉर्मेशन है, ये जो बुनियादी मालूमात हैं, वो आपको इंशाल्लाह मिल जाएंगी। मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये होगी कि अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, और इसकी जो वीडियोस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ये वीडियोस आप अपने तमाम रिश्तेदारों के साथ या दोस्तों के साथ लाजमन शेयर कीजिएगा, क्योंकि मेरी ये कोशिश है कि जितने भी हेल्थ रिलेटेड मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं, ये जो आम बीमारियां हैं या सेहतमंद ज़िंदगी के लिए जो ख़तरात होते हैं, उन पे मैं आप सबके साथ आगाही शेयर करूं, और उनके बारे में जो बुनियादी मालूमात हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। मेरे 7 मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल्स हैं। इसमें जो सबसे बुनियादी या जो पहला यूट्यूब चैनल था जिस पे मैं अभी आप लोगों से मुखातिब हूँ, वो है हेल्थ एजुकेशन। और हेल्थ एजुकेशन ये पब्लिक के लिए है, ये अवाम के लिए है, और इस मुझे जो मेरे पास मरीज़ आते हैं, ये उनकी इंफॉर्मेशन के लिए, उनकी गाइडेंस के लिए है, या जो मेरे पास ना भी आए, आम पब्लिक है, चाहे कोई बीमार है, बीमार नहीं है, किसी के घर में कोई बीमारी है, तो जितने भी कॉमन डिजीज़ हैं उसके बारे में इस पे मैं बहस करता रहता हूँ। अब तक अल्हम्दुलिल्लाह मेरे यूट्यूब चैनल पे तकरीबन 1000 से ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ जो हैं वो मैं शेयर कर चुका हूँ, जिसमें मुख्तलिफ़ प्ले लिस्ट में मैंने उनको अरेंज किया है, जिस तरह के हेपेटाइटिस है, या सिरोसिस है, या डायबिटीज़ है, या ब्लड प्रेशर है। तो अगर आपने सब्सक्राइब किया है मेरे यूट्यूब चैनल को, तो इसके प्ले लिस्ट में जाइएगा। हर बीमारी के अपने अपने प्ले लिस्ट मौजूद हैं, और ये मैं 3 ज़ुबानों में रिकॉर्ड करता हूँ। उर्दू में रिकॉर्ड करता हूँ, अंग्रेज़ी में रिकॉर्ड करता हूँ, और पश्तो में रिकॉर्ड करता हूँ। मेरी वो वीडियोज़ जो उर्दू में रिकॉर्ड की ज़ुबान में है उनके थंबनेल ब्लू होते हैं, और जो इंग्लिश में ग्रीन होते हैं बल्कि, और जो इंग्लिश में मेरी लैंग्वेज में मेरी वीडियोज़ हैं उनका थंबनेल ब्लू होता है, और जो पश्तो में मेरी वीडियोज़ होती हैं उनका थंबनेल रेड होता है। तो अगर आप पश्तो अच्छी तरह समझते हैं तो मेरे वो वीडियोस देखें जिनका थंबनेल रेड है, सुर्ख है, और अगर आपको उर्दू में आपको आसानी है तो मेरे वो वीडियोस देखें जिनका थंबनेल सब्ज़ है या हरा है। और अगर आप इंग्लिश में बेहतर तौर पे समझते हैं, या मेरे वो सब्सक्राइबर्स जो कि इंटरनेशनल हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इस यूट्यूब चैनल पे काफ़ी अक्सरियत उन सब्सक्राइबर की है
جو کہ اردو نہیں سمجھتے یا جو کہ انگلش سمجھتے ہیں، تو ان کے انفارمیشن کے لیے بھی میرے انگلش لینگویج میں میری ویڈیوز موجود ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز کل اس سلسلے کی پہلی ویڈیو ہوگی، اور اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ جگر کی ساخت کیا ہے، جگر انسانی جسم میں کہاں پہ واقع ہوتا ہے، اس کی وہ کون سے بنیادی نکات ہیں کہ جو ہماری سمجھ میں آنے چاہیے، تاکہ جگر کے افعال کی ہمیں سمجھ آ سکے، اور جگر کی جو اہمیت ہے اس کی ہمیں سمجھ آ سکے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں کل کی ویڈیو میں جگر کی ساخت کے بارے میں ڈسکشن کرنے کے لیے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔